सबसे पहले जी नमस्ते। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बात करूँगी बच्चों के बारे में। जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही नाज़ुक होते हैं, उनको हम जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन में जो बच्चे हैं, वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते। जैसे पेरेंट्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, नहीं पढ़ते हैं। किसी और चीज़ के लिए उनको फ्रीडम चाहिए कि वो उनको ये है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पेरेंट्स जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वो पेरेंट्स की बातों को नहीं मानते। उनकी मनमानी अगर उनको वो जो बोलते हैं उनकी मानते हैं पेरेंट्स, वो खुश रहते हैं। और आजकल के बच्चे ना फ़ोन में, छोटे-छोटे बच्चे फ़ोन में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, या फिर उनको फ़ोन, टीवी, कार्टून या इस तरीके से उनका मतलब रहता है, तो वो पढ़ने में भी थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए कि हमें बच्चों को ना, मतलब जैसे मम्मी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि पापा बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, इनको ये खाने दो, ये करने दो। तो उससे बच्चे को क्या होता है कि उनको शय मिल जाती है कि भई मम्मी मना करेगी तो पापा बोल देंगे, पापा मना करेंगे तो मम्मी बोल देगी, या मम्मी-पापा दोनों मना करेंगे तो दादी बोल देगी, दादा बोल देंगे, या जॉइंट फैमिली है तो चाचा जी है या चाची जी है, कोई भी है, तो उनको ये लगता है कि हमारे फ़ेवर में कोई बोलेगा। जो उनके फ़ेवर में बोलता है वो उनके पास ज़्यादा अटैच रहता है, क्योंकि उनको ये रहता है कि ह अपनी बात मनवाने के लिए छोटे बच्चे उस चीज़ के अटैच में रहेंगे, उनसे जो उनकी बातों को मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए फैमिली में, जो जैसे जॉइंट फैमिली है या जॉइंट फैमिली नहीं है, मान लो पेरेंट्स ही हैं, तो मतलब बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए कि एक बात रखनी चाहिए कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आइसक्रीम या चॉकलेट, छोटी छोटी चीज़ों की भी जिद करते हैं, तो मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने बोल दिया, पापा ने मना कर दिया तो मम्मी ने बोल दिया कि खा लो। उससे बच्चों को क्या होगा कि बच्चे उस चीज़ के लिए ना ज़्यादा जिद करेंगे, तो उस उनको उस चीज़ के लिए, जैसे मम्मी पापा है या दादा दादी, जॉइंट फैमिली दादा दादी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, सबको एक एक ही मतलब बात रखनी चाहिए कि अगर मम्मी ने मना कर दिया तो दादी या पापा या दादाजी ये बोले कि नहीं, आपकी मम्मी मना कर रही है तो नहीं बेटा अभी नहीं खाना, या पापा मना करे तो नहीं बेटा अभी नहीं करना, ये चीज़ नहीं करनी। तो सबकी अगर एक ही बात होगी ना घर में, तो बच्चे जिद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये रहेगा कि हम अगर किसी चीज़ के लिए बोलेंगे तो हमें सब मना करेंगे। तो उनको उनको ना इस चीज़ के लिए समझाना पड़ेगा हमें कि भई बच्चों को कि मान लो चॉकलेट ही है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि रोज़ चॉकलेट आपके लिए सही नहीं है, आपके पेट के लिए या आपके टीथ के लिए ये चीज़ सही नहीं है। या मान लो कोई पिज़्ज़ा है या बर्गर है, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये चीज़ें आजकल, तो उनको ना इन चीज़ों के लिए ना पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि उनका ना एक टाइम बनाना चाहिए कि आपको वीक में या मंथ में, मतलब ये चीज़ें आपको तब मिलेगी खाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को ना ना बच्चे चिड़चिड़े होंगे, ना नाराज़ होंगे, और बच्चे पेरेंट्स की, सबकी घर में फैमिली की बात मानेंगे। उनको ये लगेगा कि हाँ, अगर हम मम्मी से पूछेंगे तो पापा भी मना करेंगे, अगर मम्मी ने मना किया पापा मना करेंगे, या दादी से पूछेंगे दादी भी मना करेगी। तो मतलब फैमिली में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है कि सभी की एक ही बातें होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि ना बच्चे ज़िद करेंगे, ना ही बच्चों को ये रहेगा कि हमारे फ़ेवर में जो है तो उनसे वो बात मनवाने के लिए रोना, पीटना, या मतलब ज़्यादा ज़िदबाज़ी करना, या नाराज़ हो जाना, रूठ जाना। कुछ बच्चे रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि हमें खाना नहीं खाना, हमारी ये चीज़ चाहिए हमें। तो उस चीज़ के लिए ना फैमिली में ना सबको एक मतलब एक साथ होना ज़रूरी है। एक साथ मीन्स कि सभी की एक ही बात होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब बच्चों के सामने ये ना करें कि मम्मी ने मना कर दिया तो पापा बोल दें, पापा ने मना कर दिया तो मम्मी बोल दें, या मम्मी-पापा ने मना कर दिया तो दादा-दादी बोल दें। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने बैठते हैं, और बच्चों को जैसे मम्मी या पापा उनको ज़्यादातर घर में ना मम्मी होती हैं, मदर होती है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए बोलती है। तो क्या होगा कि बच्चे पढ़ने बैठेंगे ना, तो पापा आ गए या दादी आ गई, तो बच्चे ना उठ के भागेंगे, या दादाजी या दादी या पापा ये बोल देंगे कोई बात नहीं फिर पढ़ लेंगे, अभी मत पढ़ाओ कोई बात नहीं। उससे क्या होगा कि बच्चों को शय मिल जाती है और वो पढ़ने के लिए नहीं बैठते। उनको ये रहता है कि अब पापा आ गए या दादी आ गई या दादा आ गए, अब हमें कोई नहीं कहेगा पढ़ने के लिए, अब हम ऐसे ही सही हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जब बच्चा पढ़ रहा हो घर पे, तो दादी या दादा या पापा उनको भी ये बोलना चाहिए कि बेटा आप पढ़ो, आपकी मम्मी बोल रही है पढ़ने के लिए तो आप अभी बैठ के पढ़ो, और थोड़ी देर में खेल लेना या थोड़ी देर में टीवी देख लेना। तो बच्चे का ना कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब बच्चे ना, अगर हम फैमिली में सब ऐसे करेंगे, फैमिली में सारे मेंबर घर के ऐसे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे ना पढ़ेंगे भी,
टीवी भी टाइम पे देखेंगे, एक डिसिप्लिन में रहेंगे, रूल रेगुलेशन में रहेंगे घर में, और वो कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं सोचेंगे। उनको उनके माइंड में ये बात सेट हो जाएगी कि हमें पढ़ना है तो हमारा कोई हम उठ के जाएंगे या खेल लेंगे तो हमें कोई फेवर में नहीं बोलेगा। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना उनको ना एक टाइम होगा कि हाँ इस टाइम हमें टीवी देखना है, अब पढ़ना है, अब हमें खेलना है। तो वो एक ना घर में ना इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को मतलब एक शेड्यूल बनाना चाहिए बच्चों का कि आपको इस टाइम पढ़ाई करनी है, इस टाइम आपको खेलना है, इस टाइम टीवी देखना है, इस टाइम आपको चलो फ़ोन भी है। अब हम कितना भी मना कर दें लेकिन बच्चे फिर भी फ़ोन देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल से कंप्लेंट आती है कि आपका बच्चा कम पढ़ रहा है या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, तो 2-4 दिन पेरेंट्स क्या होंगे कि ना बच्चे को ये सोचेंगे टीवी नहीं देखना या खेलना नहीं या फ़ोन नहीं चलाना, कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। लेकिन ऐसा ना करके हम डेली का वो चीज़ रूटीन में रखें कि हमें मतलब हमेशा ये बात मतलब रखें कि कब हमें बच्चों को टीवी देखना है के लिए बैठाना है, या कब हमें उनके पास बैठ के बातें करनी है, या कब हमें उनको पढ़ाना है, कब उनको खेलना है। अगर हम घर में बच्चों का एक टाइम सेट करते हैं कि आपको इस टाइम पर ये चीज़ करनी है, शुरू से ही छोटे जब छोटे होते हैं बच्चे, जब से अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे ना एक डिसिप्लिन में रहेंगे, रूल रेगुलेशन में रहेंगे। मैंने कुछ बच्चों को देखा है और कुछ घरों में भी देखा है ये चीज़ें कि बच्चों पे ना कुछ टाइम के लिए, जैसे टीचर या स्कूल में कोई टीचर या स्कूल से कोई कंप्लेंट आ जाती है तो कुछ टाइम के लिए पेरेंट्स बच्चों पे 2-4 दिन के लिए, 10-5 दिन के लिए ध्यान देंगे। फ़ोन भी करके स्कूल में भी पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे कि अब सही चल रहा है हमारा बच्चा, अब हमने घर में ये कर रखा है, अब हम उनको ऐसे रखते हैं वैसे। लेकिन जैसे ही कोई टीचर या स्कूल से ये बोल देंगे कि नहीं हाँ अब सही चल रहा है, या उनको ऐसा लगेगा अब 2-4 दिन से बच्चा सही कर रहा है, तो फिर पेरेंट्स ढीले हो जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है, सही कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने छोटे बच्चों को ही शुरू से ही एक डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन में रखना चाहिए। छोटे बच्चे से ही, जैसे हमें जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, थोड़े 1 डेढ़ साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के जैसे हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं 3 प्लस में, तो उनको छोटी-छोटी बातें सिखानी चाहिए कि जैसे सुबह उठ के पैर छूने की आदत डालनी चाहिए कि अपने बड़ों को प्रणाम करो, दादी दादाजी को, मम्मी पापा, चाचा चाची जो घर में बड़े हैं, सबको प्रणाम करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, उनके पैर छू। या घर में कोई आता है तो हमें ये बोलना चाहिए कि घर में कोई आएगा तो बेटा आपको पैर छूने हैं, नमस्ते करनी है। ये चीज़ें हमें छोटे बच्चे से ही सिखानी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम घर में ये चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं ना, और घर में एक डिसिप्लिन रखेंगे, रूल रेगुलेशन रखेंगे कि हर चीज़ में कि बेटा आपको इस टाइम ये करना है, पूरी फैमिली मेम्बर, जितने फैमिली मेम्बर हैं घर में, दादा दादी हैं या भाई चाचा चाची है, जॉइंट फैमिली है या सिंगल पेरेंट्स रहते हैं, तो शुरू से ही अगर हम बच्चों के साथ एक रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन में हम रखते हैं बच्चों को, तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चा एक अच्छी परवरिश अगर बच्चे की इस तरीके से होती है तो बच्चा एक आगे जाके जिद्दी भी नहीं बनता है, और वो पेरेंट्स की घर में सभी फैमिली मेम्बर की बात भी मानता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को एक डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन में हमें बचपन से ही उनके अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए, क्योंकि जितना स्कूल में या टीचर्स स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं उतना ही बच्चे घर से ही पेरेंट्स से सीखते हैं। तो हमें बच्चों के साथ मारपीट भी नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर ज़ोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम रोज़ डेली बच्चों पे चिल्लाते हैं ज़ोर-ज़ोर से, तो वो ढीठ हो जाते हैं, फिर वो बात नहीं मानते, क्योंकि आप शुरू में 1-2 दिन चिल्लाओगे वो डरेंगे, 1-2 दिन आप पिटाई करोगे वो उससे भी डरेंगे। लेकिन आप डेली उनकी 4-5 दिन में कभी ध्यान दे दिया, 10-15 दिन में उनकी पिटाई कर दी या मार दिया या उनको डाँट दिया, चिल्लाए रोज़, तो वो एक दिन ऐसा होता है कि बच्चे फिर ज़िद्दी और उनके ऊपर असर होना बंद हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें बचपन से ही, छोटे बच्चे जब हमारे होते हैं तभी से हमें उनके ऊपर डिसिप्लिन और रूल रेगुलेशन लगाने चाहिए हर चीज़ के लिए। और इस सबसे प्लस बात एक ये भी है कि हमें प्लस पॉइंट ये है कि हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड पेरेंट्स को ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा स्कूल गया, ट्यूशन चला गया या खेल लिया या सो गया या खिला दिया, नहीं। उनके साथ पेरेंट्स को टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप जितना आपके पास टाइम है, जैसे कुछ मदर ऐसी होती हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जॉब करती हैं या कोई अपना उनका खुद का बिजनेस होता है,
उनके पास टाइम नहीं होता और घर का भी बर्डन होता है या घर का भी काम होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें 10 मिनट सुबह या दोपहर में या शाम को जैसा भी हमें टाइम लगे, हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। अगर हम बच्चों के साथ टाइम निकाल के बैठते हैं 10 मिनट 15 मिनट, उनसे बातें करते हैं, उनके मन की पूछते हैं, उनके स्कूल में क्या हुआ, उनके फ्रेंड सर्कल में क्या हुआ, अगर हम डेली में ये चीज़ें करते हैं तो सच में बता रही हूँ कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उनको एक तो ये हो जाता है कि अपनी सारी बातें वो पेरेंट्स को बताएंगे। दूसरा वो आप उनके साथ डेली इस तरीके से करोगे तो वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। बच्चे एक छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम तभी से उनको ये चीज़ें सिखाएंगे तो वो जैसे जैसे बड़े होंगे तो वो उसी चीज़ में ढल जाते हैं। और उस चीज़ में ढलने से क्या होगा कि फिर आपको परेशानी नहीं आएगी कि वो अभी छोटे हैं। फिर हम कभी कभी हम पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि चलो अभी छोटे हैं, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे जब ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत बात होती है। अगर हम बचपन से ही बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ें डालते हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे आचार विचार और अच्छी बातें डालते हैं, तो वो जैसे हम बच्चों में डालेंगे वैसे वो धीरे धीरे बड़े होंगे, तो वैसे ही उनमें वो चीज़ें आती जाएंगी। लेकिन अगर हम ये सोच के कि नहीं अभी छोटे हैं, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे जब कर लेंगे, या बड़े हो जाएंगे जब समझ आ जाएगी, अभी चलने दो जैसे चल रहा, नहीं, ऐसे बच्चे बड़े होके नहीं अच्छे बच्चे बन पाते हैं। और उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। मैं उसमें बच्चों की, मेरी एक एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी बच्चा ख़राब नहीं होता, बच्चे सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है, और पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स ख़राब होते हैं, पेरेंट्स भी अच्छे होते हैं, बच्चे भी अच्छे होते हैं। लेकिन हम लोग अगर उनको अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, एक अच्छे रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन में रखते हैं, अच्छे तरीके से उनको समझाते हैं, रोज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके मन की पूछते हैं, उनके साथ खेलते हैं। नहीं खेलने का टाइम लगता, 10 मिनट 5 मिनट जैसा मिले, सोते टाइम, खाते टाइम, दोपहर में या सुबह या शाम को, जैसा भी हमें टाइम मिले, अपने बच्चों के साथ हमें टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ रोज़ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको रोज़ समझाते हैं, ऐसा ना करके कि महीने में 4 दिन समझा दिया, उसके बाद छोड़ो, कोई बात नहीं। हमने 10 दिन समझा दिया या 4 दिन 5 दिन हमने ध्यान दिया, उसके बाद नहीं दिया, क्योंकि हमारी ये सोच होती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं, हमें जैसा टाइम मिले, पूरा 24 घंटे में, पूरा दिन में हमें अगर 10 मिनट भी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हमें 10 मिनट भी हम बच्चों को एक फ्री टाइम देते हैं, मम्मी या पापा दोनों में से कोई भी पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा टाइम अपने बच्चों को अगर देते हैं, तो बच्चा एक अच्छी रहन सहन और अच्छे डिसिप्लिन में रहेगा, और वो कभी भी नहीं बिगड़ सकता, और वो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, और उसके संस्कार और आचार विचार भी अच्छे रहेंगे। ना वो झूठ बोलेगा और ना ही वो कुछ और करेगा, वो अपनी जैसे एक नॉर्मल अपनी पढ़ाई होती है, उसको भी फिर उसी डिसिप्लिन में रहने की आदत हो जाएगी कि उसको कब खेलना है, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, कब उसे पढ़ाई करनी है, तो उसको वो एक रूल रेगुलेशन। आपने देखा होगा कि बहुत से, मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है ये कि मैंने देखा है कि जब पेरेंट्स घर पे ध्यान देते हैं बच्चों पे, 4 5 दिन भी अगर ध्यान देते हैं, तो उन बच्चों में मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखा है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है उनमें, कि मुझे खुद उन बच्चों में इतना फ़र्क दिखता है कि 4 5 दिन अगर पेरेंट्स घर पे ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में ना काफ़ी, मैं उन 4 5 दिनों में ही बच्चों में ना बहुत ही फ़र्क दिखाई देता है मुझे, जब मैं उनको पढ़ाती हूँ, मुझे उनमें इतना चेंज दिखता है 4 5 दिन में। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम बच्चों के साथ रोज़ ऐसा रखें, तो हमारे बच्चे ना बिगड़ेंगे, ना ज़िद्दी बनेंगे, और एक अपनी अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छा जी, नमस्ते। मेरे इतने ही विचार थे, ऐसे ही विचार थे। अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।